तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं आप, और हम चर्चा करेंगे गुरु जब सप्तम भाव में होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव में गुरु का होना आपके खुद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिलाता है, आपको फेमस बनाता है, आपको एक विद्वान बनाता है, आपको विवेकशील बनाता है। सप्तम का गुरु आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाता है। इसके अलावा गुरु यहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षा की ओर लेकर जाता है, यानी धर्म की चीज़ों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। धार्मिक काम आप करेंगे और सारे जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उनमें आपका इंटरेस्ट ये देगा। यहाँ से सप्तम भाव से गुरु आपको प्रोटेक्ट भी करता है, यानी आपकी छवि को दिखाता है। तो अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया तो कई बार गुरु उस चीज़ को दबा भी देता है। सप्तम भाव में वैसे गुरु का आना मैरिज लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु एक तरह से एक साधु की तरह है। और जब ये सप्तम भाव में आते हैं तो जब सप्तम भाव में साधु का बैठना उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव का थोड़ा बहुत वो नाश भी करता है। तो मैरिज को लेके हो सकता है अगर यहाँ पर गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो मैरिज लाइफ में। इसके अलावा एक्चुअल रिजल्ट्स की अगर बात करें तो सप्तम भाव में गुरु का होना आपका मैरिज पार्टनर के साथ वो मतभेद कराता है, और गुरु जिस भाव में बैठता है उसको वो एक्सपांड करता है, उसका वो विस्तार करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ये बढ़ाता है चीज़ों को। तो हो सकता है कि सप्तम भाव में गुरु बैठे तो आपको कोई बिजनेस हो सकता है धर्म से रिलेटेड, धार्मिक कार्यों से रिलेटेड ऐसा, या फिर आपका सप्तम जो भाव है उसका लॉर्ड को देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि वो कहाँ बैठा है, उसके अनुसार ही आपका बिजनेस डिसाइड होगा। लेकिन फिर भी गुरु क्योंकि धन का कारक है तो धन के लेन देन से संबंधित भी आपका कोई बिजनेस हो सकता है। अब बात अलग अलग 7th हाउस के लॉर्ड पे चली जाएगी कि वो कौन कौन बनते हैं आपकी कुंडली में और वो कहाँ कहाँ पे हैं। अगर सप्तम भाव का लॉर्ड बहुत अच्छा हुआ आपका तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको अच्छी पार्टनरशिप देंगे, लाइफ में अच्छा बिजनेस चलेगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर गुरु का होना 2 शादियों का योग भी कई बार बना देता है। ये शादी के बाद गुरु यहाँ पर शादी के बाद एक और शादी का चांस बनाता है, या हो सकता है कि अगर ये द्विस्वभाव राशियों में हो तो मैरिज के बाद आपके 2 पार्टनर हो सकते हैं। जैसे एक किसी के साथ अफेयर हो सकता है और एक आपकी मैरिज हो सकती है। तो ये ड्युअलिटी को दिखाता है। और अगर साथ ही यहाँ पे डुअल स्वभाव वाली राशि अगर आ जाएगी तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए चांस बनेगा कि आपका मैरिज के बाद आपके 2 पार्टनर हो सकते हैं। अब धनु और मीन, इसके अलावा जो मिथुन और कन्या राशियां हैं, इनमें अगर गुरु हो यहाँ पर तो ऐसा चांस बनाता है। और ये अपनी सब राशियों में जब सप्तम भाव में हो तो भी ये आपको बिजनेस में बहुत अच्छा देगा, क्योंकि वहां पर ये सप्तम का लॉर्ड खुद ही हो जाएगा तो बिजनेस में आपको बहुत सपोर्ट दिलाएगा। इसके अलावा सप्तम का लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। सप्तम का लॉर्ड है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो त्रिक भाव में 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सप्तम भाव में अगर गुरु है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा धार्मिक होगा, वो आपसे ज़्यादा समझदार होगा, वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकता है। इसके अलावा वो एक अच्छी फैमिली से होगा, रेस्पेक्ट फैमिली से होगा, यानी उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है आदर सत्कार वाली भावना रहेगी। इसके अलावा वो धन के मामले में भी आपसे बहुत ज़्यादा धनवान रहेगा। साथ ही यहाँ पर गुरु का आना लाइफ में आपको कभी ना कभी फेमस जरूर बनाता है। अगर गुरु लगन का लॉर्ड होकर बैठा है सप्तम भाव में तो ये आपको नेम फेम दे सकता है किसी भी कार्य को लेके। कोई भी पब्लिक की आपको सेवा करनी है किसी भी कार्य को लेके और उसमें आपको ये नेम फेम दे सकता है। साथ ही सप्तम भाव में गुरु है तो ये कुल दीपक योग बनाता जब ये लगन का लॉर्ड होके सप्तम में आता है। और यहाँ पर जब सप्तम हाउस में ये आ जाएगा और अगर ये लगन का लॉर्ड होगा तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। जहां भी आपको दिक्कत आएगी लाइफ में वहां पर ये आपको प्रोटेक्शन देगा। आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी अगर लगन का लॉर्ड होके गुरु सप्तम में आ रहा है।
इसके अलावा आपका जो एजुकेशन को लेके जो रुझान है वो भी काफी अच्छा होगा। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। आप एक वकील हो सकते हैं। एक कंसल्टेशन का काम आपका हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में, या आपका कोई खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस हो सकता है। तो इस तरह से गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आपके स्वयं के लिए। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर गुरु मैरिज को लेके थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही यहाँ पर गुरु अगर सप्तम में है तो ये आपको ससुराल से बहुत फायदा कराता है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं गुरु की जो दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पड़ती हैं। तो गुरु सबसे पहले 11वें भाव को देखते हैं। यहाँ से गुरु 11वें भाव में देखते हैं तो जब गुरु की दशा या अंतरदशा या वो गोचर से जब भी वो 11th हाउस से जाएगा तो आपको धन का लाभ वो जरूर कराएगा। आपकी सोशल इमेज, आपकी पब्लिक इमेज को वो बढ़ाएगा। आपको बहुत आदर सत्कार वो दिलाएगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को देखा गया है कि ऐसे जातक बहुत कम पैसों में भी अपना निर्वाह कर सकते हैं। यानी ये गुरु एक तरह से एक साधु जैसा है, और साधु को ज्यादा कुछ पैसा और उनसे मतलब नहीं होता, उनका गुजारा कैसे भी चलना चाहिए। तो यहाँ पर इन जातकों को इतनी ज्यादा धन की लालसा नहीं रहती जितनी शुक्र वालों को रहती है। शुक्र प्रधान जातकों को जितनी ज्यादा लालसा रहती है उतनी ज्यादा इनको नहीं रहती। पर फिर भी गुरु यहाँ से बहुत फायदा कराता है। 11th हाउस से आपको आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देगा। साथ ही आपको लाइफ में बहुत अच्छे मित्र मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। बहुत अच्छे आपके सर्किल में ही आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर विशेष रूप से। इसके बाद यहाँ से गुरु देखता है आपके लगन को। तो लगन को देखेगा तो अगर लगन का लॉर्ड ही है गुरु तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, और अगर लगन का लॉर्ड नहीं हुआ तो भी आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान, आपको बहुत ज्यादा विवेकशील ये बना देगा। साथ ही अगर लगन का लॉर्ड है तब तो आपको लाइफ में एक बार ये जरूर नेम फेम दिलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु का बैठना, यहाँ से ये जो अपनी अगली एस्पेक्ट है वो डालेगा 3rd हाउस पे। तो 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है और ये आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। 3rd हाउस में जब ये दिखेगा तो हो सकता है कि आप एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे आप रिलीजियस स्पीकर हो सकते हैं। धार्मिक बातें आप बताते हैं, या आप एक बहुत अच्छे संत हो सकते हैं जो अपनी वाणी के माध्यम से, जो अपने विचारों के माध्यम से, जो अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को गाइड करते हैं। तो 3rd हाउस में गुरु का देखना काफी अच्छा है कम्युनिकेशन और आपकी क्रिएटिविटी जैसी चीजों को लेके। 3rd हाउस को जब गुरु देखता है तो आपका कोई पब्लिकेशन का भी काम हो सकता है, बुक्स का कोई पब्लिकेशन, या बहुत अच्छे राइटर भी आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है सप्तम भाव में। और सप्तम भाव में जब होगा तो ये आपको फायदा करवाता रहेगा, लाइफ में आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा, आपको बुरी चीजों से बचाता रहेगा, आपके जो दिमाग है आपका उसको पॉजिटिव रखेगा, आपकी सोच को ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देगा, जिससे कोई भी काम करोगे आप तो उसमें आपके विचार हैं वो पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे। अब बात ये आती है कि गुरु यहाँ पर किसी भी प्रकार से बुरी दृष्टि से दृष्ट नहीं होना चाहिए। शनि या राहु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, वरना यहाँ पर थोड़ा गुरु के ऊपर जो प्रभाव है वो नेगेटिव पड़ जाएगा और फिर ये अपने जो रिजल्ट देगा वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गुरु के साथ भी कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा देखिए सप्तम का जो गुरु है ये आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है। ये आपको बहुत अच्छी विदेश यात्रा या विदेश में सेटल भी करवा सकता है, लेकिन उसके लिए 12वें भाव को देखना होगा। अब यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु है तो ये आपको एक तरह से अगर आपका लगन का लॉर्ड है तो एक तरह से ये साधु संत जैसा दिखाता है। आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा होगा, आप बहुत सिंपल स्वभाव के होंगे, आपकी लाइफ है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं रहेंगी, आपका नेचर बहुत सीधा साधा होगा। लेकिन वास्तव में आप सीधे साधे नहीं होंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा विद्वान होंगे, बहुत अच्छे आप
टीचर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु तो आप बन ही गए। जब गुरु सप्तम में बैठ गए तो लगन को देख रहा है, तो एज ए गुरु आप जाने जाएंगे। अब गुरु आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर आपका सेकंड हाउस बहुत ही स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी बड़े पद पर हो सकते हैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर। तो कुल मिलाकर जो 7th हाउस का गुरु है वो बहुत अच्छा होता है। बस मैरिज के अलावा ये काफी अच्छा होता है। इसके अलावा गुरु की हम और चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे फीमेल का चार्ट है, तो फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है गुरु, और गुरु जब सप्तम में आ जाता है तो यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे डिफरेंट कम्युनिटी का हो सकता है, या आप जैसा चाहेंगे वैसा भी हो सकता है। अगर गुरु लगन का लॉर्ड होकर सप्तम में आया है तो आपका लाइफ पार्टनर भी लगभग आप जैसा ही होगा, विचारों में आप जैसा ही हो सकता है, वो उसके विचार आपसे मिलेंगे। अब गुरु थोड़ा सा ओल्ड एज वालों को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जब ओल्ड एज वालों को ये रिप्रेजेंट करता है तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे आयु में बड़ा भी हो सकता है। अगर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, या शनि बैठा है सप्तम भाव में गुरु के साथ, तो निश्चित रूप से ये चांस बनता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपसे बड़ा हो सकता है। लेकिन शनि के आने से यहाँ पर सप्तम हाउस बहुत ज्यादा जो है खराब भी हो जाएगा, और दृष्टि पड़ने से भी दिक्कत आपको रहेगी। मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको निश्चित रूप से रहेगी। बाकी ये आपको बहुत ज्यादा नियम कानूनों को फॉलो करने वाला बनाएगा, और आप एक तरह से ऐसा है कि आप एक मैच्योर इंसान होंगे। गुरु जब सप्तम में है तो आप मैच्योर इंसान होंगे, और गुरु अगर लगन का लॉर्ड होकर सप्तम में आए तो लोग बहुत जल्दी आपको समझ नहीं पाएंगे। आपका जो सर्किल है वो बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा, लेकिन लोग बहुत जल्दी आपको समझ नहीं पाएंगे, आपको सीधा साधा मानेंगे, लेकिन आप वास्तव में सीधे साधे नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजों का नॉलेज गुरु आपको देगा जो जिनसे आपका कोई वास्ता ना हो। तो यहाँ पर जातक को ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत नॉलेज वाला होता है जातक, उसको हर फील्ड का ज्ञान होता है, जबकि वो हर फील्ड को मतलब वो टच नहीं करता कभी, ऐसी फील्ड का भी उसको ज्ञान होगा, और ऐसा जातक ज्ञान की तलाश में इधर उधर जरूर भटकता रहेगा। इन लोगों को जिनका गुरु सप्तम में है उनको कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों से ज्यादा मतलब होता है, धार्मिक चीजों से, धार्मिक विचारों से, या फिर उनको ज्ञान से मतलब होता है ज्यादा। तो कुल मिलाकर गुरु सप्तम भाव में इस प्रकार के रिजल्ट देता है। फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही।